से एक दिन वो जजकार करता हुआ पूलियां बांधे हुए लौट आएगा, क्योंकि खुदाउन का वायदा है उसकी सामर्थ घटती नहीं है वरन उसकी सामर्थ बढ़ती और बढ़ती जाती है। खुदाउन आगे की बातें कहता है, कभी भी खुदाउन अपने लोगों को पीछे खींच के नहीं लेके आता है, पर खुदाउन आगे की तरफ लेके चलता है। हो सकता है आपके जीवन में कोई निराशा हो, कोई परेशानी हो, कोई आंसुओं का समय हो, पर यकीन जानिए अगर आप खुदाउन के हुजूर बने रहेंगे, खुदा बाप सब कुछ बदल देगा। क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है वो रोने से जा तो रहा है तराई में होके, पर एक दिन निश्चय पूलियां बांधे हुए लौट आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है कि उसके हाथ खाली नहीं है, वरना उसके हाथ में बीज है। खुदा कलाम में लिखा हुआ है जब इसहाक के समय में अकाल पड़ा, जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयतों में पढ़ते हैं, तब वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है कि इसहाक ने वहीं पर जोता बोया और 100 गुना फल पाया। मालूम खुदा कलाम में लिखा है कि इसहाक के हाथ में दाने थे, उस परिस्थिति में भी जब चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था और खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। खुदा ने उससे कहा यहीं ठहर जा और यहीं पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे प्रतिफल दूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है जो दाने उसके हाथ में थे, अनाज जो थोड़ा सा उसके हाथ में था, उसने बो दिया, क्योंकि अनाज में और दानों में और बीज में बढ़ने की सामर्थ होती है। खुदा उनकी हिदायत पाके उसने उस बीज को, उन दानों को वहीं पर बो दिया और खुदा कलाम बताता है कि उसी वर्ष उसने 100 गुना फल पाया। मुबारक हैं आप अगर आपकी तकलीफ वाली परिस्थिति में, आपकी जिल्लत वाली जिंदगी में लोग आपको कुफर बक रहे हों, आपके साथ कोई खड़ा ना हो और आपकी ज़िंदगी आपको ऐसी लग रही हो कि किसी काम की नहीं है। मैं कहना मांगता हूँ अपने विश्वास को ना छोड़ें। वो विश्वास जो बढ़ने की सामर्थ रखता है, वो ईमान जो आपने अपने खुदा यीशु मसीह से पाया है, वो पाकीज़गी जो आपने अपने खुदा यीशु मसीह से पाई है, बरकरार रहें, क्योंकि ये बढ़ने की सामर्थ रखता है। ढेरों एग्जाम्पल खुदा कलाम में है। मरियम के विषय लिखा है, वो चुन रही थी खुदा यीशु मसीह के चरणों में रह के, और उसने चुना। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उसने चुना है, इसे कभी छीना न जाएगा। और मरियम खाली हाथ नहीं थी, उसके पास ईमान था कि मेरा खुदाउन मुझे संभालेगा। और खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के जलाल को देखोगे। और वो खाली हाथ नहीं लौटे, लाजर को अपने साथ लेके लौट नहीं पाए, क्योंकि रोने वाला, बीज बोने वाला चाहे रोता हुआ ही बीज बोने के लिए क्यों न चला जाए, तो अब एक दिन निश्चय पूलियां बांधे हुए लौट आएगा। खुदा के कलाम में जब आप पढ़ते हैं आपको ढेरों एग्जाम्पल मिलते हैं, पर अजीज़ों मैं सिर्फ यही कहना मांगता हूँ कि खुदाउन के चरणों में बने रहें। खुदाउन ने जो आपको स्वप्न दिए हैं वो आपके जहन के नहीं हैं, ना वो दुनियावी हैं, पर वो खुदा के हुजूर से आए यूसुफ के स्वप्नों की मानिंद है। खुदा ने जो आपको वचन दिया है वो दुनिया के शब्दों जैसा नहीं है, ना दुनिया के किसी वाक्य जैसा है, पर वो आसमान से आया हुआ ये कलाम है। अगर आप इस कलाम को अपने अंदर रखेंगे, इसमें बढ़ने की सामर्थ है। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना करेंगे, उसमें बढ़ने की सामर्थ है। अगर आप खुदाउन के हुजूर आएंगे और समय बिताएंगे, ये खुदाउन की सामर्थ है। मरियम ने यीशु मसीह के चरणों में अपना समय बोया और वो और लाजर को, अपने भाई को जिंदा लेके एक दिन लौटने पाई। मैं कहना